हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश सर आपका वेलकम करता हूं इस डे टू स्पोकन इंग्लिश वीडियो में। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको राइटिंग स्किल्स भी सिखाऊंगा। अब राइटिंग स्किल्स क्या है भाई? मैं आपको पैराग्राफ लिखने सिखाऊंगा, स्टोरी लिखने सिखाऊंगा, रिपोर्ट लिखने सिखाऊंगा, नरेशन, वॉइस चेंज, ग्रामर, सारा सेक्शंस में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको एक ऑनलाइन क्लास बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं डे टू क्यों बोला, इसके पीछे कारण है क्योंकि मैं 100 वीडियोस अपलोड करूंगा। आपके सारे डाउट, छोटे से छोटे डाउट्स में आपको क्लियर करूंगा। इसलिए मैं लाइव सेशंस के साथ आपके आपके साथ जुड़ूंगा, आपके टेस्ट लूंगा, आपका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मेरा पहला डे वन वीडियो में मैंने बताया था कि कर शब्द रहता है तो वहां पर आप एंड से जुड़िएगा। ठीक है। वहीं मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको समझाया था और बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि डे टू वीडियो में मैं बनाऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस में लाऊंगा जहां पर आपको एडवाइस करना हो किसी को। जब भी आप किसी को एडवाइस करेंगे वहां पर आप करके के लिए एंड नहीं जोड़ेंगे, वहां पर आप करके के लिए बिफोर जोड़ेंगे। और बिफोर का मतलब हो गया, बिफोर के बाद आपको सब्जेक्ट जोड़ना है। आप एडवाइस कर रहे हैं किसी को, यानी कि सामने वाला यू होगा, तुम होगा। ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर 10 सेंटेंसेस लिखा, हिंदी सेंटेंसेस। आप उसको समझिए और समझने के साथ साथ इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप उसको कंप्लीट भी कीजिए और मुझे कमेंट में अपने आंसर्स भेज दीजिए। मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। मैं एक डेट फिक्स करूंगा कि कितने वीडियोस बनाने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे वीडियोस के साथ। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, मैं आपका राइटिंग स्किल्स भी सुधारूंगा, जहां पर मैं स्पेलिंग टेस्ट भी लेने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवाइस पैटर्न, लास्ट वीडियो वो एडवाइस पैटर्न नहीं था। यहां पर हम किसी को एडवाइस देते हैं तो फिर क्या करेंगे। यहां पर भी देखिए कर शब्द है ना। देखिए सभी के बीच में कर शब्द है। तो लास्ट वीडियो में जहां कर था वहां पर आपने एंड लगाया। भाई क्यों एंड लगाया? क्योंकि वो एक पैटर्न के हिसाब से था। ठीक है। लेकिन इसमें ये एडवाइस पैटर्न है, यहां पर आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी आप किसी को एडवाइस देंगे तो आपको क्या बोलना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सोच कर बोलो। तो पहला काम आप क्या कर रहे हैं? सोचने। तो सोचने का हो गया थिंक। और आप सामने लोग एडवाइस दे रहे हैं, भाई सोच करके बोलो, तुम्हें सोच कर बोलना चाहिए। तो थिंक, और एडवाइस दे रहे हो तो आपको लगाना है बिफोर। बिफोर के बाद आप सब्जेक्ट यानी कि तुम, यू। बिफोर यू बोलना है क्या होगा? स्पीक। तो सोचकर बोलो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थिंक बिफोर यू स्पीक। जब भी आप एडवाइस देंगे आपको बिफोर लगाना, बिफोर के बाद में आपका सब्जेक्ट होना होगा क्या? यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ कर लिखो। समझ करना क्या होता है? अंडरस्टैंड। और बिफोर क्या होगा उसके बाद? सब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन, आप जिसको बोल रहे हैं, यू। बिफोर यू राइट, WRITE। ठीक। नेक्स्ट देखो, हाथ धोकर आओ, हाथ धोकर खाओ, सॉरी हाथ धोकर खाओ। तो हाथ धोना क्या होगा? वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। अब योर शब्द नहीं है, आप हैंड्स पे लिखिए, वॉश योर हैंड्स। और आप एडवाइस कर रहे हैं तो बिफोर यू ईट। ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, आप ही बताइए। ठीक है। पढ़कर साइन करो, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। कैसे? पहला काम क्या कर रहा है भाई? पढ़ने का। पढ़ना मतलब आप रीड कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा? पहले आपको क्या लिखना है? रीड। क्या लिखना है? रीड। ठीक। पढ़कर साइन करो, किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं तो कर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बिफोर। और बिफोर के बाद क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट यानी कि यू। तो रीड बिफोर यू। साइन करना का इंग्लिश होता है साइन। सोचकर फैसला लो। बताइए, सोचना, सोचना क्या होगा? थिंक। कर का क्या होगा? बिफोर। फैसला लेना, बिफोर यू। और फैसला लेना होता है DICIDE। मैं स्पेलिंग भी क्यों लिख रहा हूं आप लोग को मैं फिर बता रहा हूं, आप स्पेलिंग्स पर विशेष ध्यान दीजिए। बोलना तो हम तो बोल ही लेंगे, आपको तो मैं 100% आपको बोलना सिखा दूंगा, लेकिन आपका राइटिंग स्किल्स भी मुझे सिखाना है। और उसके लिए आपका स्पेलिंग्स करेक्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल बंद करके पढ़ो। भाई पहला काम क्या है? मोबाइल बंद करना। तो मोबाइल बंद करना क्या हो गया? टर्न ऑफ। टर्न ऑफ टर्न ऑफ योर मोबाइल।
करके पढ़ो, बिफोर यू स्टडी, बिफोर यू स्टडी, ठीक है। देखिए, रास्ता देखकर चलो, पहला क्या है, रास्ता देखना, यानी कि लुक एट द स्ट्रीट। रास्ता देखना क्या होगा, लुक एट द स्ट्रीट, करके चलो, एंड का एंड चलना क्या होगा, वॉक, लुक एट द स्ट्रीट एंड वॉक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नियम पढ़कर मानो, नियम पढ़ना, रीड, और रीड द रूल्स। नियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूल्स, RULES, रीड द रूल्स। और सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं, क्या लगाएंगे बताइए तो, बिफोर, यस करेक्ट, बिफोर, बिफोर मानो, बिफोर यू मानना, जब आप नियम को मानते हैं तो वहां पर लगता है फॉलो, FOLLOW, बिफोर यू फॉलो देम, बिफोर यू फॉलो देम। नेक्स्ट क्या है, जांच करके भेजो, जांच करना है भाई, जांच करना है, जांच करना हो गया चेक, एडवाइस दे रहे हैं आप, जांच करके भेजना तुम, तो चेक हो गया, एडवाइस दे रहे हैं, बिफोर, चेक बिफोर भेजो, बिफोर यू सेंड। अब किसी का क्वेश्चन है, भाई आपने बिफोर के बाद यू क्यों लगाया, मैं समझा रहा हूं, बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, आप किसको एडवाइस दे रहे हैं, सामने वाले को, सामने वाला कौन है, तुम है, तो बिफोर यू सेंड। नेक्स्ट क्या है भाई, सोच कर खर्च करो, सोचना का क्या हो जाएगा, थिंक, कर का क्या होगा, बिफोर, और खर्च करना होता है यू, बिफोर यू स्पेंड, बिफोर यू स्पेंड, ठीक है। तो आशा करता हूं सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये एडवाइस पैटर्न था। थर्ड जो डेमो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछते हैं, आप उसका आंसर नहीं दे पाते, सिर्फ आंसर दे रहे हैं हाँ यस नो यस नो यस नो, बड़ा ऑड लगता है, थोड़ा प्रोफेशनली देंगे, आप भी जैसे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ सामने वाला भी कुछ सीखे। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपका नॉलेज शार्प होगा। और हाँ, लास्ट आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का 100 वीडियोस आपको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।